अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 टू 21 मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट इसका 24 का ए पार्ट है वो मैं बता देती हूँ। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ इथेन, इथीन एंड इथाइन। ठीक है, इसका जवाब मैं बता देती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में ही ये वाला टॉपिक है, बिल्कुल लास्ट वाला टॉपिक है, कंपेरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। और नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है ये रिएक्शन, ये जो है ये पूरा जो है विद मैंने जो है ये आपने पूरा पूरा इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब हम पिछले उस पर चले, नेक्स्ट इस पे चले जाते हैं। 24 का बी पार्ट, कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड काइन। इसमें आपने तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो ये मैं उसकी वो दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट जो मैंने लिए है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन है। ये अल्केन था, ये अल्कीन है, और ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्काइन है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड। अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। हाउ डज प्रोपाइन रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स? सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, Cu2Cl2। आपको पता है कि जो प्रोपाइन है वो एक वन अल्काइन है, तो जाहिर बात है ये एसिटिलाइट्स बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट और कॉपरस क्लोराइड के अमोनिकल सोल्यूशन के साथ मिलके ये सिल्वर और कॉपर एसिटालाइट रिस्पेक्टिवली बनाएगा। सिल्वर एसिटालाइट वाइट कलर का होता है, कॉपर एसिटालाइट रेडिश होता है। और इसी तरह इसके साथ रिएक्ट करके इसमें रीअरेंजमेंट होगी और मेथन कीटोन बनेगा। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये देखा सिल्वर एसिटालाइट बना क्योंकि इसमें एक एसिटेरिनिक हाइड्रोजन थी, और ये वाइट PPT है। अमोनियम नाइट्रेट भी बना, वाटर भी बना। कॉपरस क्लोराइड के साथ ये वाला बना और वाटर। ठीक है, इसी तरह वाटर के साथ जब ये इसकी हुई HgSO4H2SO4 की प्रेजेंस में, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर सा बना, फिर इसमें रीअरेंजमेंट हुई और इसके नतीजे में कीटोन बन गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फार्मूला है वो ये कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये C4H6। तो ये फार्मूला आपको ये बता रहा है ना जिसमें C4 हो और हाइड्रोजन 6 हो, यानी 2n-2 वाला फार्मूला है ना हाइड्रोजन की तरह। तो इससे पता चलता है ये आपके पास एक अल्काइन है। 4 का मतलब है ये ब्यूटाइन है। तो लेकिन अब ब्यूटाइन के पास तो आपके पास दो ऑप्शन है, इट कैन बी 1 ब्यूटाइन एंड इट कैन बी 2 ब्यूटाइन। और ये आपको प्रूव करना है कि ये 1 ब्यूटाइन है, ये 2 ब्यूटाइन है। इसको जब हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्सेस हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, अ न्यू कंपाउंड C4H10 इज फॉर्म्ड व्हेन C4H6 इज C4H10 इज फॉर्म। ठीक है, इसी तरह यही वाला कंपाउंड जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड? यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, आपके पास 1 ब्यूटाइन भी हो सकता है लेकिन, और 2 ब्यूटाइन भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये एसिटालाइट बनाता है, इसका मतलब है कि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कॉर्नर पर है, तो इसका मतलब ये 1 ब्यूटाइन है। तो ये हम ज़रा क्वेश्चन उधर से की बुक से भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका की बुक में इन्होंने किया हुआ है कि देखिए 1 ब्यूटाइन का भी C4H6 फार्मूला है, 2 ब्यूटाइन का भी। ठीक है, इन दोनों की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, चाहे 1 ब्यूटाइन हो चाहे 2 ब्यूटाइन, हमारे पास जो रिजल्ट है वो ब्यूटेन ही आता है। लेकिन जब 1 ब्यूटाइन जो होता है वो रिएक्शन देता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और वाइट PPT देता है। ठीक है, जबकि जो दूसरा है 2 ब्यूटाइन वो ये रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब है ये प्रूव हुआ कि आपके पास जो ब्यूटाइन है वो 1 ब्यूटाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको ये है, आइडेंटिफाई। आपके पास आपके पास C या PCl5 के साथ रिएक्ट करेगी। ये आपको मैं अभी पहले बताती हूँ। यहाँ पे प्रोपाइल क्लोराइड बनेगी, 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगी। फिर आपने ईथर के साथ वुड्स रिएक्शन देना है, तो वो जो इथाइल ग्रुप है ना, 2 इथाइल ग्रुप, 2 प्रोपाइल ग्रुप आपस में, इथाइल नहीं प्रोपाइल ग्रुप होंगे, आपस में कंबाइन करेंगे और हेक्सेन बन जाएगा। प्रोपाइल का डबल जो होता है 3 कार्बन पेयर है प्रोपाइल, तो डबल HCXL वाला हेक्सेन बन जाएगा। और इसी तरह मैंने कहा कि गिव द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। तो वो मैंने जनरल मैकेनिज्म आपकी बुक में नहीं था, वो मैंने खुद से बना के आपको दे दिया। ठीक है, तो वो मैं आपका डिस्कस कर लेती हूँ। ये पास आपके, तो ये देखिए आपने पहले PCl5 के साथ रिएक्ट किया तो A आएगा। फिर आपने जो भी प्रोडक्ट बनी, आपने सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन दिया जो कि वुड्स रिएक्शन करता है, तो आपके पास B बना। हुआ क्या, आपने PCl5 के साथ रिएक्शन किया तो Cl ग्रुप ने OH ग्रुप को रिप्लेस किया, 1 क्लोरोप्रोपेन बना। जब आपने इसको सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट किया जिससे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं, ये हम पहले ही बता सकते, तो दो वाले जो भी अल्काइल ग्रुप होंगे वो आपस में कंबाइन करेंगे। ये क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप है तो 2 कंबाइन करेंगे तो हेक्सेन बनेगा।
यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जो बी पे है हेक्सेन बनेगा, ए पे 1 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जनरल मैकेनिज्म देखें तो ये आपके पास एक जनरल अल्कीन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये कोई भी रिएजेंट उसके पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक करेंगे और उसके साथ बॉन्ड बना देंगे। ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक हिस्सा है ये अटैक करेगा इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर और बॉन्ड बनाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गई। तो ये हमारे पास अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पिछला जो लेक्चर था उसमें मेरे पास लेसन मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 जो है मैं एक्सरसाइज का वो मैं आपको दिखा दूंगी कैसे करना है। तो ये आप ये देखिए, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको ये बता दूं कि सैचुरेटेड जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन देते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देते हैं। साथ ही साथ ये मैं आपको बता दूँ ये वाली करेक्शन भी मैंने कर ली है। तो ये है, ये मैंने एक नाम में तब्दीली करनी थी, मैंने कहा था ना 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये मैंने करेक्ट कर लिया। और इसी तरह ये भी मैंने आपको ये भी भेज दी करेक्टेड पिक्चर, यहाँ पे इसका जो रिएक्शन, ये आप अगर आपको यहाँ से सही दिखाई तो आप बुक से भी ये रिएक्शन लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक एच लगा दिया था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द होल एक्सरसाइज।